तो दोस्तों फाइनली अगर देखा जाए तो हमारा जो MRF टेंडर है वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर लटका हुआ है और ऐसे में असल में देखा जाए तो हमारी वायुसेना को जिस तरह की आज जरूरत है उस जरूरत को देखते हुए MRF टेंडर को यहाँ पर जल्द से जल्द किया जाना बहुत ही जरूरी है। और इसी को लेकर अब आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया कि किस तरीके से राफेल लड़ाकू विमान को लेकर यहाँ पर वरीयता पहले दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद में अमेरिका की बोइंग कंपनी की तरफ से एक जबरदस्त ऑफर भारत के सामने रखा गया, जिसके चलते यहाँ पर ये लगने लगा कि आखिरकार भारत के सामने अब एक ऐसी डील आ चुकी है जिसको लेकर भारत अब अपना फाइनल फैसला यहाँ पर सुना देगा। लेकिन दोस्तों इसी के चलते अब एक बहुत ही बड़ा मोड़ इस पूरी डील के अंदर आ चुका है और सच मानिए कि भारत का सबसे अच्छा मित्र रशिया अब इस डील के अंदर एंट्री कर चुका है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो अब वो समय आ चुका है जब भारतीय वायुसेना के लिए MRF टेंडर को लेकर CCS की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाएगा और उसके बाद में भारतीय सरकार की तरफ से यहाँ पर वायुसेना को पैसे अलॉट कर दिए जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर भारतीय वायुसेना एक लड़ाकू विमान को चुनेगी और जो भी लड़ाकू विमान यहाँ पर चुना जाएगा उसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान की डील के रूप में माना जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर आखिरकार कौन सा लड़ाकू विमान होगा, इस पर काफी समय से यहाँ पर संशय बना हुआ है। और सच मानिए कि लगातार दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं भारत के इस टेंडर के अंतर्गत यहां पर हिस्सा ले रही हैं, उनके अंदर जिद्दोजहद स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर भारत के सामने बोइंग कंपनी की तरफ से अपने F-15EX फाइटर जेट को लेकर ऑफर रखा था और ऐसे में आप सभी जानते हो कि किसी भी युद्ध के दौरान इस फाइटर जेट को आज तक किसी भी डॉग फाइट के अंदर मारकर गिराया नहीं जा चुका है और F-15EX भारत के सामने अब यहाँ पर आ चुका है। लेकिन दोस्तों भारत इस ऑफर को लेकर अभी उलझा ही था कि भारत अभी स्टडी कर ही रहा था कि अब रूस भी मैदान में उतर चुका है और रशिया भी अब अपना फैसला कर चुका है कि रशिया भी अब इस डील से पीछे नहीं हटेगा और भारत को यहाँ पर रशिया के शानदार ऑफर देने जा रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि रूस ने भी अपना Su-35 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सामने प्रेजेंट कर दिया है और इसको लेकर भी भारी भरकम ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे कि भारत को वह काफी कम कीमत पर लड़ाकू विमान को देंगे। और ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी जो कीमत है वो अमेरिका का F-15EX है उससे बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है और एक तरह से देखा जाए तो राफेल लड़ाकू विमान से भी बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट जो है, जो कि बोइंग के द्वारा बनाया जाता है, उसके बराबर इसकी कीमत होने वाली है। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि रूस इसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा और नए तरीके से इसको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये लड़ाकू विमान एक ऐसी कैपेबिलिटीज के साथ आता है जो अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि राफेल लड़ाकू विमान के अंदर भी इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। और आपको बता दें कि इस खूबी का जो नाम है वो है यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता। ऐसे में दोस्तों आप मानकर चलिए कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से ये रेडी लड़ाकू विमान है, मतलब कि इस लड़ाकू विमान में रूस ने ऑलरेडी एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लगा कर रखा है और इससे वो मिसाइल यूक्रेन के अंदर दाग भी चुका है। यानी कि भारत जब भी अपनी खुद की एक हवा से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लेगा तो वह तुरंत इस पर लगाकर फायर कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों ये क्लियर है कि इस फाइटर जेट के अंदर किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा और किसी भी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और कोई भी हेडेक भारत के सामने नहीं होगा। जब भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार कर लेगा तो तभी से इसको इस लड़ाकू विमान के अंदर यूज कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों ये क्लियर है कि हमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रूस ने ये काम करके रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से ये भी सबसे बड़ा ऑफर दिया गया है कि भारत के अंदर ही इसको रूस बनाने को लेकर तैयार है। मतलब कि अगर भारत इसको खरीदता है तो रूस इसे भारत के अंदर ही फैक्ट्री सेटअप करते हुए बनाएगा और भारतीय वायुसेना को सप्लाई किया जाएगा।
और दोस्तों ऐसा भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इसकी जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो भी भारत के द्वारा की जा सकती है। और इसका मतलब यही है कि जब आज से 20 साल पहले रशिया का सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारत के द्वारा लिया गया था तो रूस ने उसे भारत को बेचा था रूस में बनाकर, लेकिन उसके बाद में रूस ने इसका लाइसेंस भारत को दे दिया था। यानी कि अब भारत इसको खुद ही बना सकता है और भारत इसको काफी हद तक करता भी है और HAL इसको बड़ी क्वांटिटी में बना भी चुका है। और कुछ इसी तरह का जो कार्य है वो यहाँ पर रशिया करने जा रहा है और भारत के अंदर ही इस लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार करेगा। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि भारत के अंदर ही प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इस लड़ाकू विमान के कल पुर्जों को बनाकर तैयार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर ऑफर देखा जाए तो सबसे शानदार ऑफर है। और बात यहाँ पर अगर की जाए लड़ाकू विमान की खूबियों की तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर टू एयर लड़ाकू विमान है। यानी कि अगर भारतीय वायुसेना को इस लड़ाकू विमान को यहाँ पर लेना है और दुश्मन की वायुसेना को यहाँ पर धूल चटानी है तो उनके लड़ाकू विमानों को हवा में ही ये लड़ाकू विमान तबाह कर सकता है। और सच मानिए कि इस लड़ाकू विमान से बेस्ट भारत के लिए इस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये 11 से 15 मिसाइल तक अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है और ये डिपेंड करता है उसके साइज पर, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी मिसाइलें होती हैं तो ये 11 की मात्रा में इसको कैरी कर सकता है और अगर छोटी मिसाइलें हैं तो 15 तक भी इसके अंदर हार्ड पॉइंट है जहां पर मिसाइलों को लगाकर दुश्मन के ऊपर बमबारी की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको लेकर भारतीय वायुसेना को कुछ खास ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे चलाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को चलाने का तरीका होता है, जो कि हमारे पास पिछले 20-25 सालों से हमारी वायुसेना के अंदर कार्यरत है। और ऐसे में हमारे पायलट्स इससे पूरी तरह से अवगत हैं। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की इसको जरूरत नहीं है और खरीदना है अगले दिन से ही इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो ये लड़ाकू विमान वाकई बहुत ही शानदार है, लेकिन असल में देखा जाए तो कुछ न कुछ कमियां हर एक लड़ाकू विमान के अंदर होती हैं और इसी तरह की कुछ कमियां इस लड़ाकू विमान के अंदर भी हैं। क्योंकि भारत अगर इस तरह के लड़ाकू विमान को यहाँ पर देखता और सारी कैपेबिलिटीज यहाँ पर पॉजिटिव होती तो भारत इतना समय इसको लेने में नहीं लगाता और अब से 2-3 साल पहले ही भारत के द्वारा ये खरीद लिया गया होता अगर इसमें कोई कमियां नहीं होती। ऐसे में दोस्तों ये क्लियर है कि भारत के सामने आज 4 से 5 ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो कि एक से एक बेटर हैं और यहाँ पर भारत उसी उलझन में अभी फंसा हुआ है। लेकिन अगर इस लड़ाकू विमान की कमियों की बात की जाए तो यहाँ पर कमियां कुछ इस तरह की हैं कि यहाँ पर काफी बड़ी कमी ये दिखाई देती है। और सबसे पहली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर चीनी वायुसेना के पास यही लड़ाकू विमान पिछले 10 सालों से मौजूद हैं और यही कारण है कि भारत इसे लेने से हिचक रहा है, क्योंकि ये एक सरप्राइज जो होता है हथियारों का वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि चीनी वायुसेना पहले से इसे इस्तेमाल करती हुई आ रही है। और ऐसे में दोस्तों जब चीन यहाँ पर पहले से इसको इस्तेमाल कर रहा है तो भारत इसको नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि चीन इसकी सारी कमियों और खूबियों को अच्छे से जानता है और उसी हिसाब से चीन इसकी नीतियां आगे बनाकर चलेगा। और वैसे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत अभी 2 फ्रंट वार से यहाँ पर घिरा हुआ है। एक तरफ जहाँ पर चाइना है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर रहते हैं और जिसके चलते अगर यहाँ पर चीन या फिर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि दूसरे देश से भी युद्ध लड़ने के लिए भारत को यहाँ पर बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसे में इसी वजह से भारत की तरफ से अभी तक इस फाइटर जेट को लेने को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। और दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी रशिया यहाँ पर अपने हथियारों की डिलीवरी को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि रशिया अभी एक युद्ध के तहत चल रहा है जिसके तहत भारत को ही नहीं बल्कि किसी भी देश को रशिया सही तौर पर यहाँ पर डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि जब फाइटर जेट की डिलीवरी यहाँ पर भारत को सही टाइमली नहीं मिल पाएगी तो फिर भारत ऐसे लड़ाकू विमान को लेकर क्या करेगा, क्योंकि भारत को ये जो लड़ाकू विमान है वो है इमीडिएट बेसिस पे चाहिए और इसी के लिए भारतीय वायुसेना यहाँ पर इस तरह के MRF टेंडर को लेकर आई है। और अगर MRF टेंडर के तहत भारतीय वायुसेना को सही टाइम से लड़ाकू विमान नहीं मिल पाते हैं
तो फिर इस लड़ाकू विमान का लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत खुद ही कुछ समय के बाद ऐसे लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार करने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना की सारी कमियों को पूरा कर देंगे। और जिस तरीके से आज हमारी वायुसेना स्क्वाड्रंस की संख्या से जूझ रही है उसको यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ये क्लियर है कि भारत अभी भी 2030 से 35 तक अपनी स्क्वाड्रंस क्षमता को बढ़ा पाएगा और इसी के चलते यहाँ पर MRF टेंडर को लेकर चलाया जा रहा है और MRF के तहत यहाँ पर भारत 114 लड़ाकू विमानों को लेने की बात कर रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपका क्या व्यू है? क्या भारत को रशियन लड़ाकू विमान के साथ जाना चाहिए या फिर भारत को अभी भी राफेल जैसे लड़ाकू विमान के अंदर ही इंटरेस्ट अपना रखना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।